नमस्कार, मैं रेबीज कुमार। रैली रिपोर्ट में आज अखिलेश यादव की सभा की बात करेंगे। विपक्ष के भाषण को सुनते हुए भारत की राजनीति की कई धारणाएं ध्वस्त हो जाती हैं। सरकार ने इन्हें नकारा साबित करने के लिए कितने लेख लिखे, कितना दबाया, डराया, कुचला, पर विपक्ष के नेताओं के सामने प्रधानमंत्री का भाषण कहीं नहीं टिक पा रहा है। जहां अखिलेश गुंडा राज कायम करने की बात करते हैं, वहां यूपी वाले मर मिटे हैं उनके ऊपर। तो वहीं राहुल की बातों में मिट्टी की खुशबू है, सौंधी मिट्टी की खुशबू, वही मिट्टी जो इनके करियर पर 10 सालों से पड़ी है। प्रियंका अब वो पुरानी प्रियंका नहीं रही हैं, इनसे बच के रहना होगा। इस बार जमीन घोटाला आपके प्रदेश में होगा। तेजस्वी का तो तेज ही निराला है, वो खुद तो 9वीं फेल हैं, पर बातें किसी दार्शनिक से कम नहीं करते हैं। ब्ला ब्ला ब्ला। अब तो आप समझ ही गए होंगे, रहुआ सब समझदार हुआ, समझ गए हुआ कि केकर बात होत बा, के कैले बा ए प्रकार के विश्लेषण। हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, जिन्होंने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया, की एक पंक्ति याद आ रही है कि जिसे जहां नहीं होना चाहिए वो ठीक वही है। यह बात साबित आजकल करे चाहता हूं ध्रुव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वामियों और साथीदार दलों के जहरीले पप्पा, महान पत्तलकार, कुबुद्धि कुमार, एकदम पाक साफ, निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष, मूर्धन्य पत्रकारिता के शिखर पे लगल सबसे सतरंगी झंडा श्री रविश कुमार आजकल ई रैली के विश्लेषण करत हुआ। राजा के लइका सबके जो रैली होत बा ओकर विश्लेषण होत बा। वही सब उम्मीदवार जिनकर माई बाप राजा रहला, एकरे अलावा उनकर भारतीय राजनीति में कौनो योगदान नहीं खे। सबसे पहले इनकर विश्लेषण तेजस्वी यादव के लिए जौन रहल ओकरे बारे में बात करल जाए। जी हाँ, वह तेजस्वी यादव जिनके जागीर रहल बिहार, जागीर रहल, राजा रहना माई बाप, तब बावली पूछ 9वीं पास ना कह पाऊना। ठीक कहत रहना कि इनके कुछ ना चाहिए। एक भाषण में ये कहत रहना कि इनके कुछ ना चाहिए। भाई तोरा एगो बात बताई, हम जे चारा भी चुरा के खाई चुकल बात बचल का बात तोरे बदे की तोहे चाहिए। ठीक, अब पत्तलकार महोदय के कहना रहल कि वे बिहार की राजनीति के उभरते हुए नेता हैं, नए समीकरण बना सकते हैं। वो काहे तोरा पुराना समीकरण जो रहल वो नहीं खे चलत बा, माई वाला MY पूरा राजनीतिक जीवन इन्होंने बिता दिया मुसलमान यादव का समीकरण, माई खांचा जो था उसको लेकर। ठीक, इसको तुम राजनीति कहते हो। अब माई की जगह अब बाप खोजत हुआ तेजस्वी। बाप का विश्लेषण जो कहले हुआ, B से बहुजन, A से अगड़ा, A से आधी आबादी और P से पुअर बाप। और ई मूर्खाधिराज जौन हुआ, इन्हें तेजस्वी के बात में बहुत दम दिखात बा, जिसके राज में पूरा बिहार को जातिवाद, गरीबी और भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया गया था। जिस गरीबी की हम आप व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो स्तर का गरीबी है बिहार में। काहे कि और का कारण हो सकेला कि सबसे ज्यादा बिहारी मजदूर भाई हर जगह माइग्रेट करेला। काहे से कि न तो उद्योग बा, न रोजगार बा, न शिक्षा में सुधार के लिए कोनो कार्यक्रम बा। सुनो श्री रेबीज कुमार, खाली तोरा ही ए तेजस्वी में सुनहरा भविष्य नजर आ रहा है। जनता कुछ नहीं भूलती भाई। तुम और तेरा गोद लिया हुआ जर्मन शेफर्ड, हालांकि जर्मन शेफर्ड बहुत बेमिसाल नस्ल होला, तो एकरे जो लेकिन जो दूसर पार्ट है ना शब्द के जर्मन शेफर्ड, तो शेफर्ड शब्द से तनी मनी हम इत्तेफाक रख सकीला कि भेड़न के झुंड के हाकत हो वही इनका जो दत्तक पुत्र हैं। और तुम लोग मिलकर जो नाटक कर रहे हो ना कि हम इनको स्टैब्लिश कर देंगे, ये हो नहीं पाएगा। और साबित क्या करे चाहता हूँ, तेजस्वी के युवा तुर्क, नई उम्मीद और आज तक चैनल से भी तेज साबित करे चाहत हुआ, यही पे लगल हुआ। अरे जनता सब पूछती है पगले, उद्योग चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, खून चूसने वाला राजा नहीं चाहिए। और जो तुम पैसे का रोना रो रहे हो ना कि सरकार के पास पैसा है, उनके पास पता नहीं कौन सा चंदा आ गया है जिससे वो जो है सारी रैलियां कर रही हैं, और ये तो बेचारे गरीब हैं, दबाए हैं, कुचले हैं, विपक्ष के जितने ये राजकुमार हैं। ठीक है, ये इनके पास इनके पास पैसा नहीं है कि ये अपनी रैलियों पर खर्चा करें। कहता हुआ कि टीवी और न्यूज से भी राजकुमारन के गायब कह दिले हुआ, लेकिन फिर भी राजकुमारन के चार्म से इतना भीड़ जुटत बा कि लोग 6-6 घंटा इंतजार करत हुआ। तो भैया हम ये बताए दे कि सब लोग जानेला कि रैली में भीड़ कैसे जुटावल जाला। एमे केहू के मूर्ख बनावे की जरूरत नहीं है। जा पहले तजुर्बा बोलना सीख के तब हमसे बात करें। लेवल चलत भाई महान पत्तलकार के
राहुल लल्ला, पिंकी दीदी, अखिलेश बउआ, इस सब के स्पार्क से एकदम चौंधिया गए हुआ। बाकी कोई नहीं, खाली ये चौंधिया हुआ। कहत रहलन कि जहां प्रधानमंत्री के हर भाषण में झूठ है, नफरत है, वहीं पिंकी दीदी तथ्यों पर भाषण दे रही हैं। उनकर शैली, उनकर तथ्य, उनकर बोले के अंदाज, ए भाई ई कुल खाली तोरा नीक लगत बा, ठीक है। अमेठी में किरकिरी भी तोरा नहीं खेलौकात होई, तुम भी चल ही जा। हमके तो लगा था कि तुम भी चल जा। राघव चड्ढा के बगल में कोनो बेड ओड हो तो बुक करा लो, काहे से कि रतौंधी तेरा बहुत बढ़ गया है। कभी कहिए कि लल्ला के अमेठी जाए चाहिए, वहीं से चुनाव लड़े के चाहिए। कभी कहिए कोई फायदा नहीं था अमेठी जाने से, जब ये पलट गए। वो भी एक पलटू राम, ये भी एक पलटूकार है, ठीक है। पलटूकार दरबारी पत्तलकार है पूरे के पूरे। मतलब ऐसा अनमोल चमचई भाई, तोरा पुरस्कार जरूर मिले के चाहिए। राहुल लल्ला के ये दार्शनिक बनाए के छोड़िए, पिंकी दीदी के कहता हूँ कि तूफान है, अखिलेश लल्ला के यूपी के आखिरी उम्मीद बतावत हूँ, तो तेजस्वी यादव के बिहार के तारनहार। तुम वर्चुअली साबित कर देगा भाई, लेकिन जब जमीनी स्तर पे इनके सबके काम करे के पड़ी, जब इनके सबके काम करे के पड़ी, तभी क्या करिए भाई। नफरत फैलाने की बात करते हैं, ये बार बार अपने भाषण में कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में खाली झूठ बोलते हैं, खाली नफरत फैलाते हैं। तुमको जो बहुसंख्यक के लिए इतने वर्षों से नफरत जो झेल रहा है बहुसंख्यक, वो तुमको नहीं दिखा कभी, ठीक है भाई। जो इनको हड्डी फेंकेला, जे भी इनके हड्डी फेंकेला भाई, वो भरे मंच से बोलत हुआ कि पीएम समुद्र के नीचे जाकर ड्रामा कर रहे थे। आप लोगों ने सुना होगा, राहुल गांधी एक मंच से बोल रहे थे जब द्वारका जो कि समुद्र के नीचे है, वहां जाकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की, तो उस पर इनका ये स्टेटमेंट आया था कि वो पानी के नीचे, समुद्र के नीचे जाकर ड्रामा कर रहे थे। तुम यही बात जरा बोलकर दिखा अपनी पहली मोहब्बत के लिए। सब जानता है तेरी पहली मोहब्बत कौन है। अरे कब जागेगा रे तेरा जमीर पत्ता चाट, पूछता है भारत। बाकी सब कुशल मंगल बा। रउआ सबके ज्यादा लोड नहीं खेले हुए के, कंटेंट देने का काम तो ये कर ही रहे हैं। जय हिंद की, जय राम जी की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।